ये सवाल देखिए, ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई एक क्लास में 30% लोग एब्सेंट हैं, 25% फेल हो गए 10 नंबरों से, और 10% जस्ट पास हुए ग्रेस मार्क की वजह से, जो कि 6 नंबरों का था। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्कोर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स एंड द पास मार्क्स आर 33। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। इस सवाल में आपने कहा मान लेते हैं हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक, तो 100 लोगों में 30 लोग तो एब्सेंट हैं, आए ही नहीं, 70 लोगों ने एग्जाम दिया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, एक और चीज दिया कि 25% फेल हो गए 10 नंबरों से। ठीक है, 25% फेल्ड बाई 10 मार्क्स, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 हो गया। 10% जस्ट पास हुए, 10 लोग जस्ट पास हुए, ग्रेस मार्क मिला 6 नंबरों का, तो 30, 55 और 10 हो गया 65, और 65 के बाद 35 लोग और बचे। तो देखो ये जो 35 लोग हैं इनको मिला है 60 नंबर, लिखा हुआ है, इनको 60 नंबर हासिल हुए, इनको ग्रेस मार्क मिला के पास किया गया, तो ये 33 नंबर इनका हो गया। और ये 25 लोग अगर 10 नंबर से फेल हो गए हैं तो इनके 23 नंबर ही रह गए, 23 मार्क्स ही रह गए। ठीक है, अब अगर मुझे एवरेज निकालना है किन लोगों का, लिखा हुआ है अपीयर्ड स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। ये लोग अपीयर हुए, 30 लोग को छोड़ के 70 लोग अपीयर हुए, ये इन 70 लोगों का औसत निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो आपको गई ये वैल्यू है 25 इंटू 23। ठीक है, 25 इंटू 23 प्लस 25 लोग, 25 इंटू 23 करेंगे, 10 लोग 10 इंटू 33 करेंगे, 35 लोग तो 35 इंटू 60 करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल 70 अपीयर हुए। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 25 को मुझे 23 से गुणा करना है, तो 25 को पहले आप 20 से गुणा करेंगे 500 मिलेगा, फिर 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 मिलेगा, तो ये 575 हो गया। 10 को 33 से गुणा करेंगे 330 मिलेगा। 35 को अगर मुझे 60 से गुणा करना है तो मैं क्या करूँगा, 35 इंटू 6 बराबर 70 इंटू 3 यानी 210 यानी 2100, तो ये वैल्यू 2100 हो गई, बटे 70 हो गया आपका। तो 21 3 24 और 24 5 29 और ये टोटल 105। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3005 बटे 70। ये सॉल्व करना है। 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 दूनी 14, 42.92 आया। तो ये वैल्यू आपकी है ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इस सवाल में एक चीज़ और पॉइंट आउट करूंगा कि जो एक्चुअल में ग्रेस मार्क होता है, जैसे इस सवाल में हमने क्या किया है कि इनको 33 नंबर बोल दिया कि इनको 33 नंबर मिले। ठीक है, कि भाई इनके जो नंबर थे 6 नंबर का ग्रेस लेके पास हो गए, तो हमने इनके मार्क्स को 33 काउंट किया। तो अगर कुछ नहीं लिखा होगा, सवाल बिल्कुल ऐसा होगा और पासिंग मार्क 33 है, तो जिनको ग्रेस मिला है हम उनके मार्क्स को 33 लेके चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, रियलिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाएंगे, मुझे सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता है, बट ग्रेस मार्क की एक कैलकुलेशन ऐसे होती है जिसमें होता है कि ग्रेस मार्क दे तो दिए जाते हैं, आपको पास घोषित कर दिया जाता है कि भाई आपके नंबर मान लिया थे 27, तो आपको 6 नंबर का ग्रेस देके पास कर दिया गया। तो लिखा जाता है मार्कशीट में पास्ड विद ग्रेस, PWG, पास्ड विद ग्रेस। लेकिन आपके टोटल नंबर में ये नंबर जुड़ते नहीं है। आपको पास कर दिया गया, आपके पासिंग मार्क से 6 नंबर कम थे, आपको पास कर दिया गया, 6 नंबर का ग्रेस मिल गया यानी पास हो गया आप। बट वो 6 नंबर आपको नहीं मिले, वो दया मिली, ग्रेस मिला। ठीक है, कि तुम्हारे 27 थे तो भी पास कर दिया गया। तो ग्रेस मार्क की कैलकुलेशन कई जगहों पर ऐसी होती है जिसमें ग्रेस नंबर मिलते हैं, पास होते हो आप ग्रेस से, लेकिन आपके नंबर 33 नहीं किए जाते हैं, आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता है। अगर उस तरह से कैलकुलेशन करनी हो तो हम इसको 33 नहीं मानेंगे, 27 मानेंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो आपको जब भी ग्रेस मार्क का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये मान लेना कि जिनको भी ग्रेस मार्क मिला the total is 33 because they have not explained anything, right? But
इन रियलिटी ग्रेस मार्क की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि नंबर जुड़ते नहीं हैं, नंबर जुड़ते नहीं हैं, बस आपको ग्रेस मिलता है। ठीक है, तो उस केस में जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 25 इंटू 23 प्लस 10 इंटू 27 प्लस 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 70। तो आप देखेंगे यहां पर 60 की कमी आ जाएगी, और 60 की अगर कमी आ गई तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 2945 डिवाइडेड बाई 70। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 7 चौके 28, फिर आपका वैल्यू बन जाएगा 7 दूनी 14, राइट। फिर आपका सिर्फ 5 बच रहा है तो 45.07 इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा इस पॉइंट को, राइट।